तो आज का टॉपिक है हमारा, ठीक है, सेल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में शॉर्ट में चर्चा करी थी कि हमने सेल क्या होती है, ठीक है, जो आपको बेसिक बेसिक चीज़ें बताई थी। ठीक है, आज हम सेल के ऊपर थोड़ी डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, सेल क्या होती है, ठीक है, कैसे मतलब ह्यूमन बॉडी में कितनी होती हैं, ठीक है, कौन कौन सी सेल होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल, ठीक है। तो सेल की जो खोज करी थी, सेल की खोज, ठीक है, ये दो टाइप से हुई थी। ठीक है, दो वैज्ञानिकों ने हुई थी। एक तो डेड सेल्स की, ठीक है, एक लिविंग सेल्स की। डेड सेल की खोज किसने करी थी? ये करी थी रॉबर्ट हुक। ठीक है, कब करी थी? 1665। और ये किसने करी थी? एंटोनियो वैन ल्यूवेन हुक। कब करी थी? 1674 में। ठीक है, तो दो वैज्ञानिक थे, एक जिसने डेड सेल की करी थी वो रॉबर्ट हुक थे, और जिसने लिविंग सेल से करी थी वो थे एंटोनियो वैन ल्यूवेन हुक। ठीक है, तो ये हो गई खोज। अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में सेल्स कितनी होती हैं? 70 ट्रिलियन। ठीक है, तो 70 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। ठीक है, जिसमें से 30 ट्रिलियन सेल्स होती हैं। 30 ट्रिलियन, ये हमारी की बेसिक सेल्स होती हैं जो हमारे बॉडी को फंक्शन वगैरह कराती हैं। ठीक है, मूवमेंट वगैरह कराती हैं। और ये सेल्स होती हैं 40 ट्रिलियन। ये सेल्स कैंसर सेल्स होती हैं। जब ये वाली मतलब अपने लोअर पार्ट पे होती हैं तो ये वाली एक्टिव हो जाती हैं। अब देखते हैं जो सेल्स के पार्ट्स होते हैं। ठीक है, सेल्स के पार्ट्स, सेल्स के जो पार्ट, सेल अकेले कार्य नहीं करती है, सेल्स के अंदर जो और भी पार्ट होते हैं ना वो सेल्स को कार्य कराते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो पहला होता है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, लाइसोसोम, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, अब एक करके इनके बारे में चर्चा करते हैं कि ये क्या होते हैं। ठीक है, तो पहला है न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है, जो हमारी सेल्स होती है, ठीक है, ये न्यूक्लियस, ठीक है, जो हमारे सेल्स के बिल्कुल सेंटर में पाया जाता है। ठीक है, यही हमारी पूरी सेल्स को फंक्शन कराने में मदद करता है। ठीक है, मतलब ये जो न्यूक्लियस होता है यही सबको, ये क्या है? ये हेड है। ठीक है, हेड ऑफ द सेल, यही कार्य कराएगा। ठीक है, सारी मतलब इंस्ट्रक्शन जो देगा सेल को कार्य करने के लिए वो यही देता है, न्यूक्लियस। अब दूसरा है साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म, तो ये साइटोप्लाज्म क्या करता है? साइटोप्लाज्म मतलब साइटो माने सेल और प्लाज्मा मतलब फ्लूइड। ठीक है, मतलब सेल का फ्लूइड। ये जो और वो होते हैं, ठीक है, जो सेल के पार्ट्स होते हैं ये बहुत भारी होते हैं, ये अपने आप नहीं तैर सकते सेल्स में, तो इसलिए इन सेल्स को तैराने का और मूवमेंट कराने का काम कौन करता है? साइटोप्लाज्म करता है। ठीक है, अब आता है तीसरा लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है वो लाइसोसोम, इसको बोला जाता है सुसाइडल बैग। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? सुसाइडल बैग। ये क्या करता है? कोई कोशिका फंक्शन करते करते मर जाती है। ठीक है, तो लाइसोसोम क्या होता है? एक थैली होती है, संरचना होती है थैली लाइक। ये क्या होती है? कोई जो सेल्स होती है वो मर जाती है, तो मरने का मतलब वो सेल्स दूसरे सेल्स को खराब ना करे, तो लाइसोसोम उस सेल्स को क्या करता है? खा जाता है। ठीक है, अब आता है राइबोसोम। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री मतलब सेल्स के अंदर जो प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? ये राइबोसोम करता है। ठीक है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी का एक मेन रोल है, कोई भी कार्य करते समय बॉडी को लगने वाली एनर्जी, जहां पर एनर्जी की ज्यादा नीड होती है वहां पे कौन प्रोवाइड करता है? गोल्जी बॉडी। ठीक है,
अभी मैं इसमें बोल रहा हूँ तो मतलब मेरी जो जीभ को एनर्जी चाहिए होती है, तो मेरी गोल्जी बॉडी क्या कर रही है, मेरी जीभ को क्या कर रही है, फ्रक्टोज और एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, जिससे मैं बोल सकूं। अब एक लास्ट होता है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर बोला जाता है, सेल का पावर हाउस। क्योंकि ये बनाता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बनाता है एटीपी 38, ठीक है। 38 एटीपी कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का पावर हाउस बोले क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी को संचित कर लेता है, अपने अंदर इकट्ठी कर लेता है, और जब इकट्ठी कर लेता है तो सेल को जब नीड होती है 38 एटीपी, एटीपी मतलब एडेनो ट्राइफॉस्फेट, मतलब इसमें 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, उसके एनर्जी के, ठीक है। अगर एक मॉलिक्यूल्स बचता है तो उसको डाई बोलते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स वाले को, 3 को बोलते हैं ट्राई, ठीक है। तो यहाँ तक होती है हमारी सेल्स खत्म, ठीक है।